एवरीवन, आज हम आपको स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सुड लाइफ समृद्धि जो कि एक सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है का एक रिव्यू देंगे। स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है इंडिया के दो पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, और डाइची जो कि एक जापान की इंश्योरेंस कंपनी के बीच में है। क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करें तो 2019-20 में करीब 96.96% रहा है। हेडक्वार्टर इस कंपनी का मुंबई में है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एंट्री एज की बात करें तो 8 साल से 55 साल का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 70 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर आपको 15 साल, 20 साल और 25 साल की कोई टर्म डिसाइड करनी है तो आप उसमें 10 साल का प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको 20 साल और 25 साल का पॉलिसी टर्म डिसाइड करनी है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म आप 15 साल सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 3 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए है। प्रीमियम पेमेंट मोड, आप इस प्लान में जो प्रीमियम है वो मंथली मोड में भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में। अगर आपको ईसीएस मोड का बेनिफिट चाहिए तो आप मंथली और क्वार्टरली मोड में ही अवेलेबल करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो हाफ ईयरली और ईयरली मोड में आपका 30 डेज का ग्रेस पीरियड है, यानी कि अगर किसी रीजन से आप अपना प्रीमियम पे करने में लेट हो जाते हैं तो 30 डेज के अंदर आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, और मंथली मोड में यह 15 डेज है। हायर सम एश्योर्ड रिबेट कंपनी पे करती है। अगर आप कंपनी से हायर सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है, जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस प्लान में आपका राइडर्स अवेलेबल है जो है सुड लाइफ फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर। अगर किसी रीजन से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो अगले 10 सालों तक एक मंथली इनकम मिलती है नॉमिनी को, जो कि राइडर का 10% ऑफ सम एश्योर्ड होगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो प्लस जितने भी बोनसेस कंपनी पे करती है सब मिला के नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट डेथ सिचुएशन में जो भी सम एश्योर्ड है उसका डबल हो जाएगा, प्लस जितने भी बोनसेस हैं वो मिला के नॉमिनी को पे कर दिए जाएंगे। मैच्योरिटी की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक सर्वाइव करता है तो इस प्लान में पहले 3 साल तक गारंटेड 3% का रिटर्न है। उसके बाद अलग अलग बोनसेस हैं जो मैच्योरिटी पे अगर पॉलिसी होल्डर सरवाइव करता है तो पहले 3 साल के 3% का गारंटेड रिटर्न मिला के और जितने अदर बोनसेस मिला के तब पॉलिसी होल्डर को पे कर दिया जाता है। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो सरेंडर वैल्यू हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं जो आप देख सकते हैं। वैसे सरेंडर वैल्यू कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, कभी भी सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि ये सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है। अगर आप इसको बीच में छोड़ते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा डिडक्ट होता है। इससे बेटर ऑप्शन होता है कि आप अपने प्लान को पेड अप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 2 साल ज़्यादा प्रीमियम पे किया है तो आप अपनी प्लान को पेड अप कर सकते हैं। अगर 2 साल से कम प्रीमियम पे किया है तो आपकी पॉलिसी को आप पेड अप भी नहीं कर सकते, उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। पेड अप में आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है, पेड अप करने की सिचुएशन में आपका प्रीमियम कम करके जो भी सम एश्योर्ड बनता है इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को मिल जाता है, और अगर आप मैच्योरिटी तक सरवाइव करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे एक अमाउंट भी मिलता है जो कि आपका पेड अप रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। पहले डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो बाय रूल टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल मल्टीप्लाई बाय डेथ सम इंश्योर्ड। एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है और 20 साल की टर्म डिसाइड की है और वह सिर्फ 5 साल तक प्रीमियम भर पाता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेड हुआ 5 ईयर मल्टीप्लाई बाय डेथ सम एश्योर्ड जो कि आपका 10 लाख है, तो 10 × 5 = 50 लाख, और पॉलिसी टर्म जो पॉलिसी होल्डर ने डिसाइड की थी वो 20 ईयर्स थी, सो डिवाइडेड बाय 20 = 2.5 लाख। पॉलिसी होल्डर की डेथ की सिचुएशन में 2.5 लाख नॉमिनी को मिल जाता है। यही सेम फॉर्मूला मैच्योरिटी के लिए भी यूज़ होता है। सो मैच्योरिटी की सिचुएशन में भी पॉलिसी होल्डर को अगर सरवाइव करता है तो 2.5 लाख मैच्योरिटी तक मिलेगा। तो पेड अप वैल्यू बेटर होती है सरेंडर वैल्यू के कंपैरिजन में। सो अगर आप पेड कर सकते हैं तो आपको अपनी पॉलिसी को सरेंडर ना करके पेड अप ही करनी चाहिए।
बेनिफिट की बात करें तो जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं और मैच्योरिटी पे अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री मैच्योरिटी होती है और इन केस ऑफ डेथ पे अगर क्लेम मिलता है तो वो भी अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री मैच्योरिटी होती है। सुसाइड की बात करें तो 1 साल तक अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो नॉमिनी को प्रीमियम का 80% रिफंड कर दिया जाता है। अगर 1 साल के बाद पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो नॉमिनी को मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो आप फ्री लुक पीरियड जो कि 30 दिन है डिस्टेंस मार्केटिंग के थ्रू सेल करने में और 15 दिन है आपका, इसमें आप अपने प्लान को कैंसिल कर सकते हैं और जो भी आपने पैसा पे किया वो रिफंड ले सकते हैं। देखिए एक्सीडेंटल डेथ में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव आपका कवर नहीं होता, सुसाइड अटेम्प्ट कवर नहीं होता, किसी भी तरह का कोई डेंजरस स्पोर्ट्स आप में पार्टिसिपेट करते हैं वो सब कवर नहीं होता। ये आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। प्लस जब भी आप प्लान लेते हैं तो अपनी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंपनी को करेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है या आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई कभी डिजीज डायग्नोज हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सुड लाइफ समृद्धि सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान का लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये था एक रिव्यू